हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स अप्रैल मंथ के। पिछले महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स रहे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले दिन की, 1 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, तो 1 अप्रैल को मनाते हैं उड़ीसा का फाउंडेशन डे। उड़ीसा का फाउंडेशन डे हम एक और नाम से जानते हैं, उत्कल दिवस या फिर उत्कला दिवस। तो 1 अप्रैल का जो सबसे पहला दिन है अप्रैल का, उड़ीसा का फाउंडेशन डे, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। उत्कला दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 1 एवरी ईयर टू रिमेंबर द फॉर्मेशन ऑफ उड़ीसा स्टेट आफ्टर अ स्ट्रगल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उड़ीसा एक सेपरेट स्टेट में जब कन्वर्ट हुआ, जिस दिन उड़ीसा कन्वर्ट हुआ एक सेपरेट स्टेट में, उस दिन बोल दिया गया कि 1 अप्रैल जो डेट थी उसमें हम बनाएंगे उड़ीसा का फाउंडेशन डे या फिर उत्कल दिवस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हैप्पी उड़ीसा डे 2023। 1 अप्रैल का हो गया उत्कल दिवस। सेकंड बात करते हैं आज हम 2 अप्रैल की, तो यहाँ पे मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ऑटिज्म एक होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन द ब्रेन। ब्रेन इशू, न्यूरो डिजीज कह सकते हो इसको आप, एक न्यूरो डिजीज है ये ASD, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो इस साल 2 अप्रैल को इसकी थीम रही है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। ये इंक्लूसिव है, ठीक है, अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनानिमसली डिक्लेयर्ड 2 अप्रैल एज द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अब किसने बोला था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे बनाया जाएगा 2 अप्रैल को? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है, सबको पता होगा इसके बारे में। सेकंड, किस लिए बोला था? टू हाईलाइट द नीड टू हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दोज विद ऑटिज्म सो दैट दे कैन लीड फुल एंड मीनिंगफुल लाइफ। अब बेसिकली इसमें यही बोला गया है उन लोगों को हेल्प करना जो ऑटिज्म की जो डिजीज है उससे लड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक बेटर एक सेफ प्लेस बना देना। तो 2 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। थर्ड हम बात करते हैं 4 अप्रैल 2023। अब 2023 नहीं कह सकते इसको आप, अब 4 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। माइंस आपको पता होंगी, यहाँ पे दिख भी रही है आपको माइंस क्या होती हैं। तो माइंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है 4 अप्रैल। इस साल की थीम थी माइंड एक्शन कैन नॉट वेट। अब ये हम क्यों बनाते हैं? द सोसाइटी कॉमेमोरेट्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द डेंजर्स दैट लैंडमाइंस पोज टू सिविलियन पॉपुलेशन, सेफ्टी एंड एनकरेज स्टेट गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट माइंड क्लियरिंग प्रोग्राम्स। माइंड क्लियरिंग प्रोग्राम्स के लिए अब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे माइंस बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। काफ़ी एरिया जैसे हैं जहाँ पे माइन स्प्रेड होती हैं, सिविलियंस उनको उनके ऊपर पैर रख देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे, एक टाइप ऑफ ब्लास्ट हो जाता है माइन के थ्रू। तो इसी के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए, इसका क्लियरिंग प्रोग्राम चलाने के लिए 4 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को। इस साल की थीम थी अमृत काल इन शिपिंग। अब आप लोग जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो आपको डे दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सी डेट को मनाया जाता है, या फिर आपको डेट दे दी जाएगी, उसमें से नीचे ऑप्शन होंगे कि कौन सा डे कौन सी डेट को मनाया जाता है, या एक ऑप्शन और 3 चीज़ें पूछी जाएंगी इनकी थीम्स। तो इन सबको याद करना आपकी जिम्मेदारी है, इसको डेली रिवाइज करते रहना और अपने नोट्स बनाते रहना, यही ऑप्शन है इसको लर्न करना। कोई भी ट्रिक मेरे हिसाब से काम नहीं आती है, आप जितने भी ट्रिक्स लगा लो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको लर्न नहीं होगी। 5 अप्रैल को मनाएंगे नेशनल मैरीटाइम डे। अब वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो ये तो नेशनल मैरीटाइम डे था जो मनाया हमने 5 अप्रैल को। वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है आपका 28 सितंबर को। इट इज अ स्पेशल डे दैट इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट इंडियाज फर्स्ट मर्चेंट सी वोयाज इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड। इंडिया की ट्रेडिंग वर्ल्ड में सबसे पहला सी वोयाज, मतलब एक सबसे पहली जो रूट थी, सबसे पहली आप कह सकते हो जर्नी थी, उसको उसके लिए मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2023 वर्ल्ड हेल्थ डे। थीम है इसकी हेल्थ फॉर ऑल। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ WHO in 1948। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब हुई? 1948। WHO के हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन, ये तो सबको पता ही होता है कि जिनीवा स्विट्जरलैंड में WHO के हेडक्वार्टर था। तो 7 अप्रैल को हमने बना लिया वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इसकी थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। अब हम क्यों मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सैम्यूल
हैनीमैन द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। अब इसके दो क्वेश्चन बन गए कि 10th ऑफ अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है। एक तो हो गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं हम 10th अप्रैल को। दूसरा इसकी थीम क्या है, वन हेल्थ वन फैमिली। तीसरा किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनता है, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, और वो कौन थे, वो थे फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 11th ऑफ अप्रैल 2023 नेशनल सेफ मदरहुड डे। अब सामने नाम पढ़ने से समझ आ रहा है कि किस चीज़ से ये रिलेट हो रहा है। द डे कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। और कस्तूरबा गांधी कौन थी, वो थी वाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब MK गांधी। गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम क्या बनाते हैं, नेशनल सेफ मदरहुड डे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली डेट की तरफ। 11th ऑफ अप्रैल को हम एक और डे बनाते हैं, वर्ल्ड पार्किंसंस डे। ये एक टाइप ऑफ डिजीज है, नीचे पढ़ेंगे अभी। इस बार थीम क्या थी, टेक 6 फॉर PD, पार्किंसंस डे, ठीक है। द डे मार्क्स द बर्थडे ऑफ डॉक्टर जेम्स पार्किंसन फ्रॉम लंदन। अब पार्किंसन से हम क्यों मनाते हैं, डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं पार्किंसन डे 11th ऑफ अप्रैल। 11th ऑफ अप्रैल के आपके 2 दिन हो गए, एक तो हो गया नेशनल सेफ मदरहुड डे और एक आपका हो गया वर्ल्ड पार्किंसन डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13th अप्रैल। 13th अप्रैल को मनाते हैं जलियांवाला बाग मैसकर डे, और इस बार इसकी 104th एनिवर्सरी रहने वाली है। जलियांवाला बाग मैसकर डे की रहने नहीं वाली है, रह चुकी है, मतलब हम 13th ऑफ अप्रैल की बात करें तो पिछले महीने की बात कर रहे हैं। जलियांवाला बाग मैसकर डे मनाया गया था 13th ऑफ अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14th अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे या फिर अम्बेडकर जयंती। काफ़ी लोगों को पता होगा कि 14th ऑफ अप्रैल को मनाते हैं BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। इन 2023 वी आर मार्किंग द 132nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहेब हु वाज बोर्न ऑन 14th ऑफ अप्रैल 1891। दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पे कि बाबा साहेब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है, मतलब उनका बर्थडे कब होता है, 14th ऑफ अप्रैल 1891 को वो बॉर्न हुए। सेकंड BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे कब बनाया जाता है, 14th ऑफ अप्रैल को बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17th ऑफ अप्रैल की, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, हेमोफीलिया क्या होता है, अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर विच इनहिबिट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड लीडिंग टू सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इंजरीज एंड सर्जरीज। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको हल्की सी इंजरी होने पे भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है वो बह जाता है या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, उसको क्या कहते हैं, हेमोफीलिया। इस बार की थीम थी एक्सेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। अब थीम्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सबसे पहला काम है आपका डेज याद करना। हर एक लिस्ट बना लो हर एक मंथ की, जिसमें आपको सारे डेज लिखने हैं, साथ में उसकी थीम लिखनी है। धीरे धीरे रिवीजन करते रहोगे, सब कुछ लर्न हो जाएगा हमारे को। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18th ऑफ अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं 18th ऑफ अप्रैल को। इस साल की थीम थी हेरिटेज चेंजेस। हेरिटेज आपकी जितनी भी साइट्स हैं गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखी हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उनका डे मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे 18th ऑफ अप्रैल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21st ऑफ अप्रैल, नेशनल सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस से बताइए आपको UPSC सबसे बड़ा एग्जाम इंडिया का और जितने ज़्यादा लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस्ड दी प्रोबेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन 1947 एट मेटकाफ हाउस न्यू दिल्ली। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये बात भी पढ़ सकते हो कि ही इन हिज एड्रेस कॉल द सिविल सर्वेंट द फ्रेम ऑफ इंडिया, द फ्रेम ऑफ इंडिया। ये आप पूछ सकते हो कि ये वाली लाइन किसने बोली है कि इंडियन सिविल सर्वेंट्स फ्रेम ऑफ इंडिया है, तो ये एक बोली है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। और नेशनल सिविल सर्विस डे हम कब मनाते हैं, 21st ऑफ अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट डे की बात करें 22nd ऑफ अप्रैल को, तो ये हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। इस बार की थीम रही है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। वर्ल्ड अर्थ डे हम कब बनाते हैं, 22nd ऑफ अप्रैल को, और इस बार की थीम रही है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23rd ऑफ अप्रैल, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाते हैं 23rd ऑफ अप्रैल को, और इस बार थीम रही है इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। इंडिजीनियस लैंग्वेजेस रही है थीम इस बार वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जो कि मनाया जाता है जो कि 23rd ऑफ अप्रैल 2023 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24th ऑफ अप्रैल की, नेशनल पंचायती राज डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है। SSC का कोई भी एग्जाम ले लो आप, MTS, CHSL, CGL, हर बार एक ना एक क्वेश्चन इसका आता है कि नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है। तो फर्स्ट पंचायती राज डे बनाया गया था 2010 में, प्लस हम इसको बनाते हैं 24th ऑफ अप्रैल को। एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, बलवंत राय मेहता सेकंड CM ऑफ गुजरात इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज। क्वेश्चन बन गया कि आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज किसको कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है, जो सेकंड CM थे हमारे गुजरात के। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25th ऑफ अप्रैल की, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है इस बार 25th ऑफ अप्रैल को। इस बार की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट
III, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26 अप्रैल की वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। थीम रहने वाली है इसकी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, वुमेन एंड आईपी। थोड़ी सी थीम डिफिकल्ट रहती है लर्न करना, बट हमें लर्न करनी ही पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक नंबर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जो जिसने थीम पढ़ रखी होगी और जिसने थीम नहीं पढ़ रखी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 28 अप्रैल की वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी इस बार थीम है। अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट टू वर्क, ये इसकी थीम है इस बार की। अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। स्टे सेफ, कीप हेल्दी। ठीक है, 28 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आज का लास्ट डे जो हम मनाते हैं 29 अप्रैल को वर्ल्ड वेटेरिनरी डे, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है ये वाला। तो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे ही ऐसा बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।